दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जून का पहला सप्ताह यानी कि 3 जून 2024 से लेकर 7 जून 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक था ये इंडिया के आने वाले दिनों के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए। नॉट ओनली एज अ कंट्री बट अगर हम यहाँ पे इकोनॉमी देखें, कंट्री की स्टॉक मार्केट देखें तो उसके हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहा है। क्यों था ये वीक इंपॉर्टेंट? आप सबको पता है, लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे 4 जून को। लेकिन इस वीक में ऐसा भी कुछ हुआ है जिसने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दो लर्निंग्स दी हैं। ऑल्दो हम इस दो पॉइंट के बारे में बहुत बार अपने यूट्यूब वीडियो पे बात कर चुके हैं, आप लोगों के साथ लाइव में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब एक एग्जाम्पल सामने है, एक केस स्टडी सामने है, शायद आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता था और आपसे क्या सिखाना चाहता था आपको। 3 जून को सोमवार के दिन एग्जिट पोल्स आने के बाद मार्केट पहली बार खुलता है। एक जैसा कि एग्जिट पोल्स में बताया गया, एनडीए को फुल मेजोरिटी, इनफैक्ट बीजेपी को फुल मेजोरिटी, कम से कम 350 सीट्स बीजेपी को अपने बलबूते पे मिल सकती है। तो सब यही सोच रहे थे कि 350 तो नहीं, चलो ठीक है, अगर 272 भी मिल जाएगी तो हमारे लिए बात बराबर है, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगा। हमारा स्टॉक मार्केट सोमवार को करीब करीब 750 पॉइंट गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद और अपसाइड में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 150 पॉइंट और ऊपर की तरफ जाके पूरे दिन उसके बाद स्टेबलाइज हो जाता है उसी जोन में। यानी कि निफ्टी 23,333 या 336 का हाई लगाया था निफ्टी ने, वो 23,100 150 के आसपास आके सेटल होके क्लोज हो जाता है। बैंक निफ्टी भी 51,000 के ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन रिजल्ट आया 4 तारीख को, और रिजल्ट पूरे सारे एग्जिट पोल के एकदम ही ऑपोजिट। एनडीए को, बीजेपी को तो छोड़ ही दीजिए, कोई मेजोरिटी मिली नहीं अपने बलबूते पे, एनडीए को भी टोटल 290 सीट्स मिले, यानी कि मेजोरिटी मार्क से जस्ट 18-20 सीट्स हाई, मतलब बफर बहुत कम। जब इतना स्ट्रिक्ट, इतना टाइट मामला होता है तो आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जिस तरीके से बीजेपी अभी जेडीयू की, नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के ऊपर डिपेंड हो चली है। गवर्नमेंट अभी भी एनडीए की है, प्रधानमंत्री अभी भी मोदी जी ही हैं, लेकिन फिर भी 4 जून को जब रिजल्ट आ रहा था, हमारे स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स के अंदर 5,000 पॉइंट और निफ्टी के अंदर लगभग लगभग 2,000 पॉइंट की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली। यहां पर फंसे कौन? आपको पहली लर्निंग मेरी यहां से मिलेगी कि ये जो पूरा यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, 3 तारीख को, 3 जून को सोमवार के दिन मार्केट के अंदर लगभग 1,000-1,200 पॉइंट का अप मूव, और उसके बाद मंगलवार को 2,000 पॉइंट का डाउन मूव। इसके अंदर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उस दिन अपने लोअर सर्किट को रिवाइज कर करके 5,300 के लेवल से 3,950 के लेवल तक आ गया था, यानी कि लगभग लगभग 25 से 30% की गिरावट सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे पहली लर्निंग ऐसे निकल के आती है कि 3 तारीख को जब आपने एग्जिट पोल्स देखा, एग्जिट पोल्स देखने के बाद आप लोगों ने मार्केट में ऊंचे भाव में, ऊंचे वैल्यूएशन के अंदर आपने खरीदारी की, ये सोच के की कि हम लोगों का एग्जिट पोल्स तो पूरी तरीके से 350 बोल ही रहा है, 350 नहीं, 272 भी मिलेगा, 280 भी मिलेगा, तो स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, खरीद लो, कल रिजल्ट है, फिर से 1,000 पॉइंट का अपमूव मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? आपने एक कंफर्मेशन बायस के शिकार हो गए। आप मानते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट में आएगी, एग्जिट पोल ने बता दिया बीजेपी गवर्नमेंट में आएगी, आपको फुल कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे लोग तो नेकेड कॉल ऑप्शन बाई करके गए थे, बहुत सारे लोग पीएसयू स्टॉक्स, अडानी स्टॉक्स खरीद कर गए थे। तो उन सबको 4 तारीख को बहुत बड़ा झटका मिला और अभी तक वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हैं। निफ्टी जरूर आपको दिख रहा है कि 23,300 का हाई बना था, आज भी निफ्टी ने 23,300 का हाई बना दिया, मतलब रिकवर, सारी चीजें खत्म। लेकिन स्टॉक्स उतने रिकवर नहीं हुए हैं। जो स्टॉक्स 25%, 20% करके गिरे थे, वो अभी भी 10-12% ही रिकवर हो पाए हैं। सबसे पहला आपका ये। दूसरा चीज, आपने वो पैसा जो ब्लॉक किया 3 तारीख को इन्वेस्ट करके, वो उसके लिए अगर आप इंतजार करते एक्चुअल रिजल्ट डे का कि एक्चुअल में क्या खबर आती है, एक्चुअल में क्या खबर बनती है, तो आपका वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, यानी कि उस डाउनफॉल के अंदर अगर आप कुछ बाई करते, चाहे अडानी स्टॉक्स हो, चाहे पीएसयू स्टॉक्स हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, जो उस फॉल के अंदर, उस करेक्शन के अंदर आप लोग को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, तो आज के दिन में आपको हर स्टॉक में कम से कम 7 से 8%, 10% का रिटर्न मिल जाता। सो सबसे पहली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे ये है कि
कभी भी आप किसी र्यूमर या कुछ होने वाला है या कुछ होगा उस बात को 100% गारंटीड मान के अपने पैसे को ज्यादा ब्लॉक ना करें, और अगर करें भी तो उतना ही रिस्क उठाएं जहां पे आप ये सोचें कि अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा ये लॉस होगा, ये नुकसान होगा, इसे मैं सहने के लिए तैयार हूं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक ये रहेगा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर अपनी इलेक्शन एनालिसिस में आप सबके साथ ये डिस्कस किया था कि टोटल 4 सिनेरियोज यहाँ पे बन रहे हैं। पहला सिनेरियो ये बनेगा कि एग्जिट पोल दिखाए बीजेपी जीत रही है, बीजेपी एक्चुअल में जीत जाए, मार्केट रॉकेट हो जाएगा, मिनिमम निफ्टी 24,000 के पार जाएगा। सेकंड सिनेरियो बनता है कि एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी जीत जाए, 272 का मेजोरिटी मार्क अगर क्रॉस कर लेता है, लेकिन इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती है जितने एग्जिट पोल्स दिखाएं। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा अपमूव नहीं मिलेगी और इलेक्शन के दिन मार्केट के अंदर करेक्शन आने की संभावना है। तीसरा हमारा जो पॉइंट बनता है वो ये है कि एग्जिट पोल अगर दिखाएं कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन बीजेपी यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हो लेकिन बीजेपी अपने मेजोरिटी मार्क से नीचे रह जाए, मतलब बीजेपी को 272 सीटें नहीं आएंगी लेकिन एनडीए को 272 के ऊपर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन जाएंगे, भले ही थोड़े कमजोर प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन बनेंगे। ये था सिनेरियो 3। इस केस में हमने बोला था कि मार्केट में एग्जिट पोल के बाद एक बड़ी बढ़त मिलेगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं बीजेपी जीत गई, और मार्केट जब खुलेगा और रिजल्ट्स आने शुरू होंगे जहां पे बीजेपी को 272 का मार्क क्रॉस करते हुए नहीं बताया जाएगा, मार्केट में एक शार्प फॉल होगा और हम लोग निफ्टी के अंदर 10-12% की करेक्शन देख सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये था कि एग्जिट पोल भी ये बता दे कि बीजेपी हार रही है और बीजेपी एक्चुअल में हार जाए, तब तो मार्केट को आप 18-19 हजार तक निफ्टी को जाता हुआ देखेंगे। इसमें से हमारा थर्ड नंबर जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया फिट बैठा, और हम लोगों ने वही देखा मार्केट में, जो वही मार्केट में हमने देखा जो हमने यहाँ पे बताया था पूरे तरीके से। तो ये सिनेरियोज हमारे माइंड में जब बहुत ही क्लियर थे, तो हम एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के ऊपर बेस करके मार्केट के अंदर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के फेवर में नहीं थे। इनफैक्ट जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं लोग, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हमने 4-5 स्टॉक्स का नाम बोला था और बोला था ये डिप पे आएगा तो इसे बाई कीजिएगा। एग्जिट पोल में पॉजिटिविटी है, हाफ कंफर्मेशन मिला है, हाफ कल मिलेगा। उन्होंने पैसों को होल्ड किया था, स्टॉक्स में कुछ क्वांटिटी लगाए थे, कुछ पैसे होल्ड कर रहे थे। 4 तारीख को करेक्शन मिला, उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया और उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है आज के दिन में। सो कभी भी अपनी एक धारणा को सच मान के अपना पूरा का पूरा पैसा या पूरा का पूरा हिम्मत उसके पीछे मत झोंकिए, एक्चुअल इवेंट के होने का इंतजार कीजिए। ये थी मेरी पहली लर्निंग। अब आते हैं दूसरे लर्निंग के ऊपर। देखिए, इन्वेस्ट कब करना है, पूरे सिनेरियो को कैसे समझना है, ये आपने अभी देखा, आपने समझा। नाउ द सेकंड थिंग इज, आपके मन में है कि हम 5-6 स्टॉक्स बाई करेंगे। अब किसी स्टॉक में आप 5,000 लगा रहे हो, किसी में आप 15 लगा रहे हो, किसी में आप 10 लगा रहे हो, किसी में आप 4,000 लगा रहे हो। तो ये होता है एक अनइवन इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कोई एक स्टॉक आपको राजा भी बना सकता है आपके पोर्टफोलियो को, कोई एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को रंक भी बना सकता है, मतलब कि आपके प्रॉफिट को पूरा खा सकता है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने 4 तारीख को, 3 तारीख और 4 तारीख मिला के कुछ स्टॉक्स खरीदे थे और अपना पोर्टफोलियो उन्होंने हमें आज भेजा है। एक नजर डालते हैं उनके पोर्टफोलियो पे, और वहां से इस पोर्टफोलियो से हमें क्या सीख मिलती है वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए स्क्रीन पे हमारा पोर्टफोलियो, यहाँ पे ट्रिल बहुत दिनों से बाई कर रहे थे, एवरेज भी किए 596 के रेट पे, 14 क्वांटिटी, यानी कि लगभग लगभग आप कह सकते हो यहाँ पे करीब करीब 8,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ था। करंट वैल्यू है, प्रॉफिट 2,000 है, 10,000 है करंट वैल्यू, प्रॉफिट 2,000, मतलब लगभग 8,000 का इन्वेस्टमेंट था। उसी तरह स्पेल्स के अंदर 2,600 का इन्वेस्टमेंट है, टीटागढ़ के अंदर 2,400 का, 2,000 मतलब 2,200 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। आरईसी लिमिटेड में आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग लगभग 21,000, 21,500 का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि करंट वैल्यू 24,700 है, 3,500 के आसपास का प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे मान के चलिए 21,500 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। डीसीएक्स इंडिया में 28,800 का इन्वेस्टमेंट है, जहां पे उनका अभी 10% का लॉस चल रहा है, यानी कि यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट लगभग 30-31 हजार के रेंज में है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उनके पोर्टफोलियो का करंट वैल्यू है करीब करीब 69,000, 70,000 के करीब, लेकिन रिटर्न इसके ऊपर जो मिल रहा है वो करीब करीब 4% के आसपास, 3.93, 4% के आसपास का रिटर्न है। इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे ये हैं कि इनके पास टोटल 5 स्टॉक है। अगर आप रिटर्न देखोगे, ये है नेट चेंज रिटर्न, ट्रिल में 26%, स्पेल्स में 7%, टीटागढ़ में 10%, आरईसी में 15% और डीसीएक्स में 10% का लॉस। ये सारा ही परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 26%, 15%, 10%, काफी अच्छे रिटर्न्स है अगर आप कंसीडर करो 3 दिन का या 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन। लेकिन फिर भी इनका पूरा पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 4% के नीचे आके खड़ा हो गया। इसके पीछे का कारण क्या है?
देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अनइवन है। एक स्टॉक में उन्होंने 8,000 इन्वेस्ट किया, दो स्टॉक्स में उन्होंने 2,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया, 2,100 2,200 का। उसके बाद दो स्टॉक में उन्होंने एक में 25,000, एक में 22,000, एक में 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट का इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा अनइवन है। तो आप अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उस स्टॉक में आज नहीं तो कल पैसा बनेगा। और इतना कॉन्फिडेंस जब आपके पास होगा तभी आप उस स्टॉक में एक कंसिडरेबल अमाउंट लगाओगे। जैसे कि इन सज्जन ने 2-2 हजार रुपए जो किसी स्टॉक में लगाया, इसका मतलब ये है कि सर बोल रहे हैं पैसा लगाने को तो पैसा लगा देते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं, कंपनी का कभी नाम नहीं सुना है, कंपनी क्या करती है नहीं पता है मेरे को, तो मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा, 2,000 लगाऊंगा। अब 2,000 अगर आपका 5 गुना भी होगा तो आपका प्रॉफिट क्या मिलेगा? आपको 8,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपके पास 2-3 लाख 4 लाख का पोर्टफोलियो है, या 2-3 4 लाख आपके पास है पैसे मार्केट में डालने के लिए, तो ये 8,000 का प्रॉफिट आपके लिए एक नेग्लिजिबल प्रॉफिट रहेगा। आप बोलोगे यार इतना प्रॉफिट तो मेरे को एक दिन में मिल जाता है, ये एक स्टॉक में मैं बोल रहा हूँ कि 5x हो गया, प्रॉफिट फिर भी 8,000 है। तो क्वांटिफिकेशन जब आप इसको करते हो ना, तो ये आपके साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करता है। तो स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो सबसे पहले आपको, चाहे मैं बोलूं चाहे आप किसी और ग्रुप से स्टॉक लो, ये स्टॉक है, ये ऑप्शंस नहीं है जहां पे 5 मिनट के अंदर प्राइस ऊपर से नीचे हो जाएगा, ये स्टॉक है। आपके पास कोई नाम जब आता है तो आपको कम से कम वो कंपनी क्या करती है पता होना चाहिए। आप 10-15 मिनट का समय लीजिए, screener.com पे जाइए, कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल्स चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल्स में कोई इश्यूज नहीं है, आप उसमें पैसा डालिए, थोड़ा कंसिडरेबल अमाउंट डालिए। तो दूसरी सीख ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करिए। 1,000, 2,000, 3,000 का डिफरेंस समझ में आता है। अगर आप एक स्टॉक में 25,000 इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं तो आप 20 से लेके 30 के विंडो में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 25 मतलब 25, वो 20 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, बट मेक श्योर एक बार में आप 20 और 30 के बीच में ही इन्वेस्ट करें, उसके बाहर ना जाएं। ना आप 20,000 से कम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्ट करें, ना आप 30,000 से ज्यादा किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो ये एक रूल बनाइए, ये एक डिसिप्लिन बनाइए, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है या एक ऐसा स्किल है जिसका कोई कोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी कोई डिग्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर बनना है आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, बिजनेस में मास्टर्स होना है आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है डिग्री लेनी पड़ेगी, वकील बनना है डिग्री लेनी पड़ेगी, ट्रेडिंग करना है यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है। डिग्री इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग की कोई एक किताब नहीं है, कोई एक नियम कानून नहीं है। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस ही आपको सब कुछ सिखाएंगे। और एक्सपीरियंस जैसे जैसे मिलता जाए, अपने एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में नोट करते चलिए। और मेक श्योर कि जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई बड़ा इवेंट आएगा जहां पे आपको एक बड़ा फॉल या फिर एक बड़ा अपसाइड मिलने की आशंका होगी, तो वहां पे आप वो गलतियां ना दोहराएं जो आप अभी कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमारी ये दो लर्निंग से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे सप्ताह में, इस इलेक्शन रिजल्ट के एक सीजन में, तो कमेंट में बताइए। डेफिनेटली हमें भी पढ़ के कुछ सीखने को मिलेगा, या आपको अगर कुछ एडवाइस चाहिए होगी तो हम उसका रिप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।